हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम आ गए हैं चैप्टर 6 पे। मैंने ऑलरेडी चैप्टर 5 की दो वीडियोस बना के दो सेक्शन के अंदर आपका चैप्टर कंप्लीट कर दिया अलोंग विद योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपकी बुक के पीछे, इस एनसीईआरटी की बुक के पीछे प्रोवाइडेड है हर एक चैप्टर के, मैं वो वाले क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं और कोई क्वेश्चन या और भी किसी डिफरेंट तरीके कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ तो वो आप मुझे कमेंट कर देना। आई विल मेक श्योर कि जो आपकी डिमांड एंड नीड्स है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँ। तो ये हमारे चैप्टर 6 है जहाँ पे बात करनी है द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। सो दिस इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट कम्युनिटी आइडेंटिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। देन उसके बाद कम्युनिटीज, नेशन एंड नेशन स्टेट का इंटर रिलेशन क्या हमें देखने को मिलता है विद इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड ऑफ कोर्स एक ब्रॉडर लेवल पे भी। अब कम्युनिटी आइडेंटिटीज को थ्रेटन किससे किया जाता है, कैसे स्टेट जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करती है, ये भी हम जानेंगे। देन कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंडिया एज अ नेशन स्टेट, जहाँ पे नेशनल यूनिटी विद कल्चरल डाइवर्सिटी कैसे देखी जाती है, जहाँ पे हम एक डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट बिल्डिंग की बात करते हैं ना। इसके बाद आ जाएगा रीजनलिज्म विद इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने कैसे हेल्प किया है इंडिया की यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में। उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6.3 रीजनल रिलीजन रिलेटेड इश्यूज एंड आइडेंटिटीज, जहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स एंड नेशन बिल्डिंग की बात करेंगे। कैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म की जितने भी इवल्स थे उनके बारे में बात की है, मेंशन किया है। कैसे रिलेटिव साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज देखा गया है। देन अंबेडकर जी की जो बात थी जहाँ पे वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन करने की बात करते हैं, उसके बारे में भी इन डिटेल हम जानेंगे अलोंग विद कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड द नेशन स्टेट विच इज द सेंटर टॉपिक, जहाँ पे सेकुलरिज्म अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अलोंग विद स्टेट एंड सिविल सोसाइटी क्या देखी गई है, कैसे स्टेट ने फोर्स किया है ताकि वो पीपल को रिस्पॉन्ड करे, जो कि द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तौर पे देखा गया था। उसके बाद आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। आपके 10 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है और इन 10 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी मिलेंगे। चलो अभी हम स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम हमारे चैप्टर 6 से, दैट इज चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंट नोट्स। नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, ये अपने आप में ज़रूरी हो जाता है कि कल्चरल डाइवर्सिटी है क्या। तो कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है कि वेरियस सोशल ग्रुप और कम्युनिटीज एक साथ आके रह रही हैं। किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी है, डिफरेंट ग्रुप्स है। तो ये जो सोशल ग्रुप है ये बने हैं लैंग्वेज, रिलीजन, रेस, कास्ट और एथनिसिटी के बेसिस पे, जहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो एम्फसाइज करिए कि डिफरेंसेस तो हैं ही है, इनइक्वालिटी भी है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, लेकिन जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अनइवनली, जो जितने भी रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, स्कैटर्ड है, उसके बावजूद भी लोग एक साथ कैसे रह रहे हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी जो लोगों का एक साथ रहना है वो हमें देखने को मिल रहा है। नाउ यही जो चैलेंजेस है कल्चरल डाइवर्सिटी के, जहाँ पे मोबिलाइजेशन देखा जाता है कम्युनिटीज का, इंटेंस कंपटीशन है एंड कॉन्फ्लिक्ट्स भी है डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। नाउ कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या है, जितनी भी कम्युनिटी आइडेंटिटी है वो क्या है कि लोग ये देख रहे हैं कि हमारे अंदर क्या कॉमन फैक्टर्स हैं। एक तो होता है हमारा एस्क्रिप्टिव फैक्टर्स, मतलब कि जो हम पैदा होते ही जो हमारे अंदर देखे जाते हैं, फैमिली, बर्थ, रिलीजन, रीजन, तो ये सारे हमारे एस्क्रिप्टिव फैक्टर्स है जो हम पैदा लेके होते हैं, राइट। वहाँ पे सेल्फ आइडेंटिटी क्या होती है, जो इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और वो सिक्योरिटी फील करते हैं। वो बिलोंग किससे करते हैं, फैमिली से, रिलीजन से, कास्ट से, रीजन से। तो ये जितने भी वो बिलोंग कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको फील करा रही है। जितने भी एस्क्रिप्ट आइडेंटिटीज है वो यूनिवर्सल है, अनकंडीशनल है और इमोशनली पावरफुल है, जिसके थ्रू हमें एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिलता है जब भी इन आइडेंटिटीज को थ्रेटन किया जाता है या फिर कुछ भी गलत किसी भी तरीके से बोला जाता है, किया जाता है, राइट। तो एक थ्रेटन फील करते हैं और वहीं पे जो हमारी जो कम्युनल वायलेंस है वो हमें देखने को मिलती है। अब ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं
कम्युनिटीज के बीच में वो इमोशनल अटैचमेंट की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक हमें म्यूचुअल हॉस्टिलिटी और एक्सग्रेटेड व्यूज देखने को मिलते हैं दोनों तरफ से। एक म्यूचुअली एक वी कैन से लड़ाई टाइप वाली फीलिंग या कोल्ड वॉर तरीके से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे नेगेटिव व्यूज दोनों एक दूसरे के प्रति शेयर करते हैं। थर्ड हमारा आ जाएगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कम्युनिटीज, नेशंस एंड नेशन स्टेट। व्हेन वी टॉक अबाउट अ नेशन, तो नेशन क्या है? नेशन के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज है, तो वो अपने आप में कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज है जो कि एक स्टेट को बनाते हैं, जो कि एक पॉलिटिकल लीगल एंटिटी होती है किसी भी एक टेरिटरी को जो कंट्रोल करती है। अब मैक्स वेबर ने स्टेट को कैसे डिफाइन किया है? एक ऐसी बॉडी जहाँ पे मोनोपोली क्लेम की जाए और लेजिटिमेट फोर्स देखा जाता है स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। नाउ whenever we talk about nation state, तो नेशन स्टेट अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एक स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं एक नेशन को। हाउएवर जो रिलेशन है नेशन और स्टेट के बीच में वो फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब हम सोवियत यूनियन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें डिफरेंट मल्टीपल नेशनैलिटीज देखने को मिलती है एक स्टेट के अंदर। जमाइका है, वो एक नॉन रेजिडेंट पॉपुलेशन एक्सीड कर रही है उसकी रेजिडेंट पॉपुलेशन के हिसाब से। डुअल सिटीजनशिप लॉज भी हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि साइमल्टेनियस अलेजाइंस देते हैं मल्टीपल स्टेट्स में लोगों को रहने के लिए। अब ना हमें काफी सारी पॉलिसीज भी देखने को मिल रही हैं कल्चरल डाइवर्सिटी के टूवर्ड। जब हम डिफरेंट पॉलिसीज की बात करते हैं तो फर्स्ट हमारी आ जाती है एसिमिलेशनिस्ट पॉलिसी। तो एसिमिलेशनिस्ट पॉलिसी क्या करती है? वो कल्चरल यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं जहाँ पे वो माइनॉरिटी आइडेंटिटीज को सप्रेस करके डोमिनेंट ग्रुप कल्चर को प्रमोट करती है। वो कहते हैं और वो बोलते हैं कि जो माइनॉरिटी है, जो माइनॉरिटी ग्रुप से कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं, वो अपने कल्चर को हटा के अपने कल्चर की बातें ना करके जो डोमिनेंट कल्चर है उसको अपना ले और उस तरीके से अपने कल्चर को ट्रांसफॉर्म कर ले, राइट? तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं, मतलब कि अपनी जो ट्रेड्स है उसको हटा दो, भूल जाओ एंड न्यू जो ट्रेड्स है उसके अकॉर्डिंग लिव इन करो। ना सेकंड हमारी आ जाएगी इंटीग्रेशनिस्ट पॉलिसीज। इंटीग्रेशनिस्ट पॉलिसीज कल्चरल डिफरेंसेस को लिमिट करके प्राइवेट स्फेयर तक एक यूनिफॉर्म पब्लिक आइडेंटिटी प्रमोट करने की बात करती है। दोनों ही अप्रोचेस मार्जिनलाइज कर रहे हैं माइनॉरिटीज को और जिसकी वजह से एलियनेशन और कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है कई बारी। ना फिफ्थ हमारा आ जाएगा कि इंडिया को नेशन स्टेट कैसे देखा गया है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया अपने आप में कल्चरली डाइवर्स कंट्रीज के अंदर आता है जहाँ पे हमें 1.21 बिलियन पीपल देखे गए हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो कि 1632 लैंग्वेजेस बोलते हैं, डायलेक्ट्स बोलते हैं, जिनमें से 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है। मेजर रिलीजन्स है, हिंदूज है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन्स है। ये मैंने जो परसेंटेज है वो आपके बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया। ऑफ कोर्स आज के टाइम पे परसेंटेज चेंज हो चुकी है, बट आपके बुक में जो लिखा है आपको वही परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करनी है। नाउ आप देख रहे हो इंडिया अपने आप में कितनी ज्यादा कल्चरली डाइवर्स कंट्री है, कल्चरली डाइवर्स एक नेशन है। जब हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच की बात करते हैं तो इंडिया एसिमिलेशनिस्ट वाला जो मेथड है और जो इंटीग्रेशनिस्ट मॉडल है उसको रिजेक्ट करती है, जहाँ पे ये प्रोटेक्ट करती है माइनॉरिटी के राइट्स को, वहीं पे नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने की बात करती है कि सब अपना जो रिलीजन है कल्चर है उसको फॉलो करो बट नेशन कम्स फर्स्ट, यू आर नेशनली यूनाइटेड, जिसकी वजह से हमें एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देखने को मिलते हैं कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी के लिए। बट चैलेंजेस भी अपने आप में देखने को मिलते हैं जहाँ पे कम्युनल टेंशन कई बार राइज हो जाती है, मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं जो कि सिंगुलर आइडेंटिटीज को फेवर करती हैं, प्लूरलिस्टिक जो फैब्रिक हमारा इंडियन डेमोक्रेसी का उसको थ्रेटन करने की बात करती हैं ड्यू टू दिस कम्युनल टेंशन या फिर मूवमेंट्स। ना सिक्स हमारा पॉइंट है यहाँ पे स्टेट नेशन कॉन्सेप्ट। जब हम स्टेट नेशन की बात करते हैं तो मल्टीपल आइडेंटिटीज हमें देखने को मिलती है, चाहे वो एथनिक आइडेंटिटी हो, लिंग्विस्टिक हो, रिलीजियस हो, विद इन अ सिंगल नेशन या फिर विद इन अ सिंगल एरिया, जहाँ पे हमें मल्टीपल पॉलिसीज भी देखने को मिलती है इसी कल्चर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जिसकी वजह से यूनिटी
इन डाइवर्सिटी फॉस्टर होती है, एक इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट आता है लोगों के अंदर, पब्लिक पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है डेमोक्रेसी के अंदर। ना इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया एक नेशन स्टेट की तरह सक्सेस उसने पाई है, जहाँ पे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कल्चरल रिकॉग्निशन को बैलेंस करके नेशनल यूनिटी के साथ एक बैलेंस हमें देखने को मिला है अलोंग विद कल्चरल रिकॉग्निशन। अब हिस्टोरिकल अचीवमेंट जितनी भी है, चाहे वो डाइवर्स कम्युनिटीज को एक साथ रखना हो, होल्ड करके रखना हो, जब हम बात करते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे इतनी ज्यादा हायरार्कीज डिफरेंसेस हैं, स्टिल इंडिया एक नेशन स्टेट सक्सेस क्यों मिली है? बिकॉज उसने डिफरेंट कम्युनिटीज को एक साथ होल्ड करके रखा है अंडर नेशनल यूनिटी। लेकिन हमें मॉडर्न डेज में काफी ज्यादा चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कम्युनल वायलेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, जो कि इस प्लूरलिज्म के आइडिया को थ्रेट कर रहा है। ये जो नेशन स्टेट है जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद लोग एक साथ रह रहे हैं, इस आइडिया को थ्रेटन होता हुआ हमें हम देख सकते हैं, राइट? तो काफी सारी पॉलिसीज भी हैं जो रिकमेंड की गई हैं मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसीज के लिए, जहाँ पे फर्स्ट पॉलिसी आ जाती है रिस्पॉन्सिव पॉलिसी, जो कि रिकॉग्नाइज कर रही है कल्चरल डाइवर्सिटी को विदाउट इम्पोजिंग यूनिफॉर्मिटी। सेकेंड हमारी आ जाती है इंस्टीट्यूशनल अकोमोडेशन, जो कि स्पेस प्रोवाइड कर रही है डाइवर्स ग्रुप को ताकि वो एक साथ पीसफुली एग्जिस्ट कर सके। देन हम मल्टीपल एंड कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज को प्रमोट कर सकते हैं, जिसकी वजह से यूनिटी एंड ट्रस्ट स्ट्रेंथन होता है। सप्रेशन ऑफ माइनॉरिटीज को अवॉइड करके हम एलियनेशन को हटा सकते हैं, और रेजिस्टेंस को प्रोवोक करने की बजाय, मतलब कि वी कैन पुट एवरीवन टुगेदर, ताकि एक वो जो एलियनेट वाली फीलिंग या एक कम्युनिटी का पार्ट होने वाली जो फीलिंग है वो लोगों के अंदर ना आए। तो अभी तक हमने ये देखा कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो एक चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों ही है किसी भी नेशन स्टेट के लिए, किसी भी एक कंट्री के लिए, जहाँ पे हम इंक्लूसिव और प्लूरलिस्टिक अप्रोचेस लाके कोहेसिव, स्टेबल और डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट हमारी बना सकते हैं। तो अभी तक का जो आपका चैप्टर था वो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू बम्बार्ड यू विद अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, विद लॉट ऑफ नॉलेज। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आई विल कम अप विथ पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे हम आगे की जितनी भी हमारे चैप्टर रिमेनिंग है वो मैं ट्राई करूंगी फिनिश करने के लिए। उसके बाद हमारी थर्ड वीडियो आएगी जहाँ पे हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। इस तरीके से मैं आपको पार्ट्स के अंदर चैप्टर प्रोवाइड करूंगी, ताकि आपको भी एकदम से ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ में आई विल नॉट मेक योर ब्रेन स्टॉप वर्किंग। तो इस तरीके से क्या है, आपको समझ में भी आएंगी चीजें एंड एक ब्रेक भी मिलता रहेगा, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। आप 2 बारी वीडियो को देखो, 3 बारी देखो, कुछ ऐसी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जाननी है वो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर कुछ और डिफरेंट तरीके से मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ वो भी आप मुझे बता सकते हो। योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम्ड। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं। And I'll see you very, very soon with part 2 of chapter 6. Till then, study well, study hard, and all the very best for your boards.